जी जनाब, तो अब ये क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। ये मॉडल पेपर था FAR 1 का, जब इस कोर्स में चेंज आया था। और चेंज आने के बाद जो मॉडल पेपर ICAP ने दिया था, जो 2 अटैम्प्ट पहले आया था, ये वैसे पास करके क्वेश्चन है, लेकिन इस मॉडल पेपर में दोबारा दिया था ICAP ने, तो मैं उस मॉडल पेपर से करवा रहा हूँ आपको। FAR 1 का जो मॉडल पेपर था ICAP में, और उससे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये मॉडल पेपर ही समझ लो कि एक तरह से प्रिडिक्शन है कल आने वाले पेपर की ना हो। मतलब काफी हद तक पेपर जो है इससे मिलता जुलता हो सकता है। अंदाजा बता रहा हूँ, मतलब एक अपनी सोच बता रहा हूँ आपके सामने। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ यही पेपर होगा। यानी एक पेपर कल का जो है वो ये वाला मॉडल पेपर है बेटा। इसको पेज नंबर 1 पे चले जाएं, देखो लिखा हुआ क्या है। मॉडल पेपर 3 घंटे टाइम है इसका, 100 मार्क्स हैं। ठीक है जी। तो जो ये चेंज आया था सिलेबस में, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी, सेक्शन ए सेक्शन बी बनाया था ICAP ने, तो ये मॉडल पेपर रिलीज किया था। ठीक है। इसमें पाक ओशन लिमिटेड के नाम से भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेबिलिटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन मौजूद है। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं सॉल्व। पाक ओशन लिमिटेड। नॉर्दर्न लिमिटेड वाला कैश फ्लो का क्वेश्चन दिया था ICAP ने, और इसमें भी ICAP ने मेंशन किया था यूजिंग डायरेक्ट मेथड। और इसी अटैम्प में जब ये अटैम्प आई थी मॉडल बनाने के बाद, उसमें ये मतलब सवाल ये आया था, जब हमने थोड़ी पहले सॉल्व किया संडे वाला, वो भी किसी से डायरेक्ट मेथड से। मतलब इस मॉडल पेपर के आने के बाद जो अटैम्प्ट आई थी वो ये थी, जिसका भी हमने कैश फ्लो वाला क्वेश्चन का किया, सॉल्व किया। ओके जनाब, तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं शेरदिल लिमिटेड के नाम से। प्लीज तवज्जो कीजिएगा सब लोग। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू शेरदिल लिमिटेड। Buildings and equipment were acquired on 1st January 2016 for rupees 450 million and 50 million respectively। इसके पास दो ही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, एक क्लास है बिल्डिंग की, दूसरी क्लास कौन सी है, इक्विपमेंट की। ये एक्वायर किए गए थे 1 जनवरी 2016 को 450 मिलियन के और 50 मिलियन के रेस्पेक्टिवली। The relevant information relating to the both assets is summarized below. Asset depreciation method, life rate, subsequent measurement। बिल्डिंग आप डेप्थ करें स्ट्रेट लाइन पर, लाइफ उसकी 20 साल है, एनुअल रिवैल्यूएशन परफॉर्म करें, मतलब हर साल क्या करें, उसको रिवैल्यू करें। इक्विपमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 10% पे क्या करें, उसको डेप्रिशिएट करें RBM के तहत, और मॉडल कौन सा फॉलो करें, कॉस्ट मॉडल। एसेट ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। वही जो इंक्रीमेंटल डेप्शन का इम्पैक्ट है वो ट्रांसफर करता है कहां पर, सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है जनाब। तो पहले तो आप तय कर लें कि आपका करंट रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा है, और जो करंट रिपोर्टिंग पीरियड होगा उसके बाद आपको दिखाना होगा कंपैरेटिव। ठीक है जी। अगर इधर लिखा हुआ नहीं ना कंपैरेटिव आर नॉट रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब क्या है, आपका रिपोर्टिंग पीरियड 18 है, लेकिन 18 के साथ आपको 17 भी बनाना पड़ेगा। मार्क्स 18 हैं, काम कम है, और कंपैरेटिव नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग के तहत आपको कंपैरेटिव बनाना है, मतलब आपको 17 का भी नोट दिखाना है। तो 16 पहला साल था, पहला साल क्या हुआ, एसिड कैपिटलाइज हुआ कॉस्ट पर। ठीक है, उस पर चार्ज हुई डेप्रीसिएशन, WD भी आ गए, रिपोर्ट हो गए, तो मसले वाली बात नहीं है। 17 में क्या होंगे, पहली बार री वैल्यू होगा, तो जो भी इंपैक्ट होगा रिविजन का वो 17 में आना आपके सामने। ठीक है जी, ओके। तो इसको देख लें जरा, तो ये आपके सामने है। तो मैं इसकी एंट्रीज पास कर दूंगा, कोई इशू नहीं, एंट्री भी देख लेंगे, लेकिन इसका मेनली रिक्वायर्ड क्या नोट है। The relevant information relating to both assets is summarized below। पढ़ चुका मैं इन तमाम बातों को। Revalued amount of buildings as determined by accurate valuers private limited। इसका नोट देना होता है, डिस्क्लोज देना होता है
फर्दर इंफॉर्मेशन देनी होती है कि भाई आपने रीवैल्यूएशन के लिए डेटा कहां से लिया है, फेयर मार्केट वैल्यू किसने एस्टीमेट करके दी, तो हमने बोलेंगे फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन द नेम ऑफ व्हाट, एक्यूरेट वैल्यूअर्स। ठीक है जी। कब कब प्रोवाइड किया आपको, 1 जनवरी 2017 और 2018। रीवैल्यूएशन के लिए यूजुअल प्रैक्टिस क्या है कि आप उसको परफॉर्म करते हैं साल के स्टार्ट पर, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन परफॉर्म हो रही हो साल के एंड पर, तो उसूल क्या होगा, पहले चार्ज होगी उस साल की डेप्रीसिएशन, और फिर डेप्शन चार्ज होने के बाद डब्ल्यूडीवी आएगी, उसको आप रीस्टेट कर देंगे उसकी फेयर। तो साल के स्टार्ट में रिवैल्यू करने में और साल के एंड पे रिवैल्यू करने में थोड़ा सा क्या है, फर्क है। अगर आप साल के एंड पे रिवैल्यू करें तो पहले आप चार्ज करें उस साल की डेप्रीसिएशन। उसके बाद कहता है इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹35 million was purchased on 1st August 2017. Half of the equipment purchased on 1st January 2016 was disposed of on 30th June 2018. तो एडिशंस भी हैं और डिस्पोजल भी हैं। कब? 2017 में नहीं बेटा, ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर, ठीक है ना। तो एडिशन है 2017 में और डिस्पोजल है 2018। सही है या सही नहीं है? चल, रिक्वायरमेंट क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। आई बात, रिपोर्टिंग पर 18 है, कंपैरेटिव का 17 है। फॉर इंक्लूजन इन द एसएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ठीक है जनाब, तो इसके लिए हम स्पेस बना लेते हैं सॉल्यूशन का। तो अगर 18 हमारा रिपोर्टिंग पीरियड, तो कंपैरेटिव कहां से शुरू होगा हमारा, 17 से। जरा तवज्जो से देख लेंगे, समझ लेंगे इस बात को। शेर दिल लिमिटेड, notes to the accounts for the year ended 31st December 2018। ठीक है बेटा, अब आप क्या कर लो, क्योंकि आपके पास दो ही आइटम्स हैं तो आप एक ही स्पेस में दिखा दो। यहाँ पर देखो, मतलब ये देखो, यहाँ लिख दो 2018 बिल्डिंग इक्विपमेंट, 2017 बिल्डिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो मैं 2 बार 2 कॉलम बनाऊंगा बिल्डिंग के और 2 बार 2 कॉलम बनाऊंगा किसके, इक्विपमेंट के, मतलब 18 का कॉलम और 17 का कॉलम, ताकि कंपैरेटिव बराबर में दिखाई दे। लेकिन अगर मेरे पास एसिड ज्यादा होते तो क्या करता, मैं उसको अलग अलग पेज पे ले आता। ठीक है ना। तो जरा इस चीज को आप देखें, तवज्जो से देखें, समझें। तो अब यहाँ पर हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नोट नंबर डाल दें इसका। नोट कौन सा बनाने जा रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। ठीक है जी, तो आप लिखिए सबसे पहले यहाँ पर बिल्डिंग, फिर क्या लिखा आपने, इक्विपमेंट। ठीक है, फिर लिख दिया आपने क्या, टोटल। फिर दोबारा लिख दें क्या आप, बिल्डिंग
इक्विपमेंट, टोटल। ठीक है जी। टू 2018 2070। ठीक है जी। और वैल्यूज आर इन व्हाट, इन मिलियन। तो वैल्यूज किस में है, मिलियन में। तो इतना रुपीज इन मिलियन। ठीक है जनाब, तो ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इसको स्टार्ट कर देंगे। और सबसे पहली चीज क्या यहाँ पर आनी है आपके सामने, कॉस्ट या रीवैल्यूएशन, दो में से कोई एक चीज। कॉस्ट और रीवैल्यूएशन एज ऑन 1 जनवरी। ठीक है बेटा, लेस accumulated depreciation on 1 जनवरी। क्या मिल जाएगा आपको बेटा, डब्ल्यू डी वी एज ऑन 1 जनवरी। उसके बाद जनाब क्या हो जाएगा, एडिशन हमेशा सारे किस पर होंगे, कॉस्ट पर होंगे। ठीक है, एडिशन कॉस्ट पर होंगे। डिस्पोजल में आपको कॉस्ट भी दिखानी है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी दिखानी है और डब्ल्यू दिखानी है। ठीक है जी, उसके बाद है रीवैल्यूएशन, उसके बाद है इम्पेयरमेंट, और उसके बाद है बेटा डेप्रीसिएशन। तो ये सब करने के बाद क्या मिलेगा आपको, डब्ल्यूडीवी एज ऑन 31 दिसंबर। ठीक है,
ठीक है जनाब। उसके बाद जनाब फिर आपको दिखानी होती है इसकी रिकंसिलेशन कैसे, कॉस्ट और revaluation as on 31st December less what, accumulated adaptation as on 31st December। अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट का इफेक्ट एसेट की कॉस्ट में से एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका इफेक्ट भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कि एडिशन जो है ना, एडिशन उसमें नीचे आप गवर्नमेंट ग्रांट का कर दें लेस कर दें। अगर आप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कौन सी, कि जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली अगेंस्ट एसेट उसको आप एसेट की कॉस्ट में क्या कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एसेट को नेट कैपिटलाइज कर रहे हैं ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट को आप अलग से डेफर्ड कर रहे हैं, उसको अलग से अमोर्टाइज करेंगे, तो फिर इस नोट के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर एग्जामिनर बोलता है नोट में इफेक्ट लें, तो फिर आप क्या करें, आप उसको एडिशन में से ही नेट होता हुआ दिखाएं, ठीक है ना। उसके बाद क्या मिल जाएगी बेटा आपको, WD एज ऑन 31st December, जो कि ऊपर वाले W से रिकंसाइल होनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो अभी आपके सामने है मौजूद यहाँ पर। तो स्टार्ट इसको कहाँ से करें, ऑब्वियसली आप कंपैरेटिव से स्टार्ट करें उसको 1 जनवरी 2017 से। अब ये सोचिए 1 जनवरी 2017 पे कॉस्ट क्या थी, जितने से आपने एसेट परचेज किया था वही कॉस्ट थी आपके पास, तवज्जो करें सब लोग। तो आपने बिल्डिंग परचेज की थी बेटा कितने की, 450 मिलियन की, और इक्विपमेंट परचेज किया था, ये 2016 में एडिशन है। 2017 का ये बैलेंस 2016 का ये बैलेंस CD है, तो 2017 का क्या बनेगा, बैलेंस BD बनेगा। तो सबसे पहले आप देखिए बैलेंस BD कितना, यहाँ पर 450 और 50, जवाब दें। 450 को आप कर दें डिवाइडेड बाय व्हाट, 20, जवाब नहीं मिल रहा आपका बेटा। 450 को आप कर दें डिवाइडेड बाय 20, क्या हो जाएगा आंसर बेटा। तो आपने 22.5 से चार्ज की होगी डेप्शन बिल्डिंग पर, यस और नो बेटा। और 50 के निकालने आप 20%, 50 का आप निकालने कितना 10%, क्या बनेगा 5। यानी कि 450 प्लस 50 कितना देगा 500, और 22.5 प्लस 5 27.5, यस और नो बोलिए। 450 नेट ऑफ 22.5, WDV कितनी आ गई आपके पास, 4 और 45, 472.5। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, एडिशन देखें, कोई 2017 में कोई एडिशन है, एडिशन है बिल्कुल है। अब अगर पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं, तो आपने 1 अगस्त को एक क्या कहते हैं इक्विपमेंट परचेज किया कितने का, 35 मिलियन का, बोलो।
तो उसको एडिशन दिखाओगे ना आप, किस में? हम बोलेंगे बिल्डिंग में कोई एडिशन नहीं है हमारे पास, लेकिन 35 मिलियन का एडिशन है किस पे? इक्विपमेंट में। क्या कहते हैं सब लोग बेटा, है या नहीं है? सही है। अच्छा, उसके बाद इस साल कोई डिस्पोजल भी नहीं है ना, डिस्पोजल तो अगले साल है। सही है। अच्छा, इस साल रीवैल्यूएशन है किसकी? बिल्डिंग की। तो साल के स्टार्ट पर जरा बताइए, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है? 456 मिलियन, ठीक है ना? तो जरा अगर आप बताओ, अगर आपको 427.5 को ले जाना हो कहां पर, 456 पर, तो कितने से रिवैल्यू करना पड़ेगा? 28.5। तो 28.5 से क्या कर दिया आपने? बिल्डिंग को रीवैल्यू कर दिया। एंट्री क्या बनी? पहले एंट्री में तो आपको करनी पड़ेगी, मैं इसकी एंट्री बनाऊं, इसकी एंट्री बनाऊं? चले सर एंट्री बना दे, क्या मसला है। साथ साथ इसी बहाने, साथ साथ इसी बहाने, साथ साथ इसी बहाने एंट्रीज भी बन जाएंगी। कहां से बनाऊं? 2016 से बनाऊं या 17 से बनाऊं? 16 से तो एसेट परचेज करना पड़ेगा, फिर ईयर पे डेबिट करना पड़ेगा, तो ये तो पता लगा ना। 17 से बना दूं ना, तो एंट्री बना रहा हूं 1 जनवरी 16 से बनाऊं। जब सर इतना कर रहे हैं, थोड़ा और भी कर दें, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे, इसलिए करा नहीं करा था। चलो 16 से कर लेता हूँ, 1 जनवरी 2016, ठीक है जी। तो बिल्डिंग डेबिट कितने से? 450 से, ठीक है। बैंक क्रेडिट 450 से, सही है। कहां पहुंचे? 31 दिसंबर 2016। क्या चार्ज किया? डेप्रिसिएशन, डेफिन एक्सपेंस डेबिट कर दिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। 450 को डिवाइड किया किससे? 20 से, 22.5 से चार्ज कर दी डेप्रिसिएशन। उसके बाद कहां पहुंचे सर? 1 जनवरी 2017 पर एसिड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, ताकि एसिड कहां जाए? अपनी WDV पर। accumulated debt डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, 22.5 से। इस तरह बिल्डिंग कहां गई? अपने कैरिंग अमाउंट पर। कौन से कैरिंग अमाउंट पर? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर। जवाब दो। ये भूल गए हो सब? ये याद है? HCA, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट 450, ये 450 है? नहीं भाई, 450 माइनस 22.5 है। 427.5 is what? Historical carrying amount, फेयर मार्केट वैल्यू। आवाज नहीं आ रही बेटा। फेयर मार्केट वैल्यू 456। तो अगर मैं एसेट को ले आता हूं HCA से फेयर मार्केट वैल्यू पर, कितने इजाफा हो रहा है? तो रिकॉग्नाइज एज रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI 2020। तो एंट्री क्या बनी? बिल्डिंग डेबिट 28.5 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? 28.5 से। अच्छा, बाद लोग इसकी एंट्री ये भी बनाते हैं, इसकी एंट्री ऐसे ही बन सकती है, और अगर कोई बनाया तो गलत नहीं है। बाद लोग एंट्री बनाते हैं अक्यूम डेप्शन डेबिट 22.5 से, तवज्जो करो, ठीक है। यानी वो एंट्री बन रही है, लेकिन वो बिल्डिंग क्रेडिट नहीं कर रहे, वो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर रहे। कि ये अक्यूमुलेशन खत्म करने की वजह क्या है? एसेट का री वैल्यू करना, ठीक है जी।
यानी इसका मतलब क्या, ये एंट्री बनने का मतलब क्या, ये दूसरा वाला इफेक्ट बिल्डिंग पे नहीं गया, बिल्डिंग अभी कहां पर है, 450 पर। अब 450 से ले आओ कितने पर, 4, कितने से हिसाब करना पड़ेगा, 6 से। तो फिर बिल्डिंग डेबिट हो कितने से, 6 से। सरप्लस ट्रेड हुआ कितने से, भाई जवाब दो ना, 6 से। दोनों एंट्री का इम्पैक्ट सेम है। बिलाल परेशान है बेटा। बिलाल बिल्डिंग डेबिट कितने से होती है बताओ, बिल्डिंग अभी डेबिट कितने से हुई, क्रेडिट कितने से हुई, डिफरेंस निकालो, 28 और 22 का डिफरेंस। बिल्डिंग नेट डेबिट कितने से हुई, 6 से। आवाज ही नहीं आ रही है। अक्यूमुलेशन डेबिट कितने से हुई, अक्यूमुलेटेड डेबिट कितने से हुई, यहां डेबिट कितने से हुई, सरप्लस क्रेडिट कितने से हुआ, यहां कितने से क्रेडिट हुआ, मजीद क्रेडिट कितने से हुआ, दोनों का सम। दोनों की कंपाउंड बना के देख लो, कंपाउंड सेम होगी। आवाज नहीं आ रही बेटा। स्टैंडर्ड इस स्टाइल में बात करता है, लेकिन अगर कोई इस तरह एंट्री बना रहा है तो नेट इफेक्ट्स का सेम ही रहेगा आपके सामने। क्या बोल रहा हूं बेटा, समझे हो बात या नहीं। एक कैश फ्लो का क्वेश्चन है, उसमें नोट टू द अकाउंट में ऐसा इंपैक्ट लिया हुआ है, सिंध रोबोटिक्स से पहले वाला है उसके बाद वाला। एक क्वेश्चन है उसमें नोट बना हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, उस नोट में इस तरह इंपैक्ट लिया गया। और जो नोट हम बनाते हैं नेट वाले स्टाइल में, उसमें इंपैक्ट ये लिया गया। वो ग्रॉस स्टाइल का नोट है, ये नेट स्टाइल का नोट है। तो इसका मतलब क्या है, आप किस नोयत का नोट बना रहे हैं, एंट्री उस नोयत पर डिपेंड करती है। मोहसिन बोल रहा अपनी वाली एंट्री ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है। अभी तो कुछ टाइम ही है ना कुछ और करने का, और वैसे कौन सा टाइम था कुछ करने का। हाँ जी। उसके बाद ये डेप्थ यानी क्या हो गया, रीवैल्यू हो गया। कितने से रीवैल्यू हुआ, अगर देखो अगर आप बिल्डिंग को डब्ल्यूडी पे लाकर रीवैल्यू कर रहे हो तो इफेक्ट आ रहा है कितने से, 28 पॉइंट। बिलाल बेटा समझ जाओ, वक्त है अभी भी। तो बिल्डिंग को डब्ल्यूडी पे लाने के लिए आप 22.5 से कम कर रहे हो, फिर उसको ले जा रहे हो, फिर 28.5 से इजाफा कर रहे हो, तो 28.5 की कमी भी ला रहे हो, 28.5 का इजाफा भी कर रहे हो। नेट इफेक्ट कितने का है, 6 का। और दूसरे केस में आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रा को बिल्डिंग के अगेंस्ट खत्म नहीं कर रहे हो, बिल्डिंग की वैल्यू में कमी नहीं ला रहे, सरप्लस बढ़ा दिया। अब बिल्डिंग कहां पर है, 450 पर ही है, डायरेक्ट जम करवा दिया किस पर, फेयर डिफरेंस कितने का था, 6 का। नेट इफेक्ट तो वही पड़ रहा है अगर आप समझना चाहो तो। ठीक है जी। अब आ गए 31 दिसंबर पर। 31 दिसंबर 2017, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। हाँ भाई, नया फेयर मार्केट वैल्यू 456 डिवाइड बाय 19, 24 से चार्ज कर दिया आपने डेप्रीसिएशन। ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, क्या इंक्रीमेंटल रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। इस एंट्री में ओसीएल इस्तेमाल नहीं होता। ओसीआई कब आता है, जब आप क्या करते हैं उसको रीवैल्यू करते हैं, सरप्लस क्रिएट करते हैं, खत्म करते हैं। जवाब दें तो हिस्टोरिकल आपकी अभी रिवैल्यूएशन बेस्ड डेप्शन 24 है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड डेप्शन 22.5 है, डिफरेंस कितने का, 1.5 रुपए का। जवाब दें बेटा, क्या कहते हो। और अगर आप चाहो तो सरप्लस कितना आया आपके पास, सरप्लस कितना आया आपके पास, सरप्लस कितना क्रिएट हुआ, 20। अगर आप 28.5 को डिवाइड कर दो 19 से, तब भी आंसर यही आना चाहिए। जवाब दे दो भाई, क्या एंट्रीज याद नहीं आ रही आपको बेटा, एंट्रीज तो आ रही है फिर। अगर आपको एंट्रीज याद नहीं आ रही तो एंट्रीज तो कल आ रही है।
ठीक है बेटा, इफेक्ट आ गया बेटा सारे के सारे सरप्लस। अब इसके बाद देखो आप लोग, तुम इम्पेयरमेंट तो कोई नहीं है यहाँ पर, क्या चार्ज करनी है, डेप्रीसिएशन। बताओ बेटा डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करें। यहाँ तो हमने वर्कआउट किए 22.5, 24 आएगी, रीवैल्यू होने के बाद 24 आएगी। शहीर बोल रहा है यस सर। अच्छा 50 के ऊपर तो वही आएगी 5 की डेप्शन बेटा, आरबीएम है, आरबीएम है, आरबीएम। एडिशन की डेप्शन निकालना है, पहले 45 का निकालो 10% क्या बनेगा 4.5, और 35 का निकालो 10% क्या बनेगा 3.5। लेकिन अगस्त से दिसंबर, जल्दी करो। 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 12, क्विक। क्या कर रहे हो तुम लोग यार। 1.458 है ना, 46 कर दो, 1.46 प्लस 4.5, 5. वर्किंग कर लेना इसकी बेटा अलग से। WDV WDV 427.5 plus 28.5 minus 24, 432, 35 plus 45 minus 5.96, now closing cost and closing accumulated, जवाब दो। तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग अकाउंट, वो वही है रीवैल्यूएशन अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट कितना 456, उसमें से लेस करो 24, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितना देगा 432। ठीक है। अच्छा उसके बाद व्हाट इज द क्लोजिंग कॉस्ट 50 प्लस 35, जवाब दो। 50 पुराने एसेट की कॉस्ट है, 35 नए इक्विपमेंट की कॉस्ट है, कितना 85, 85 क्या है क्लोजिंग कॉस्ट है। नाउ व्हाट इज द बैलेंस ऑफ क्लोजिंग अक्यूमुलेशन, 5 का ये रहा, 5.96 ये रहा, कितना देगा 10.96, बताओ। 74.05 माइनस 10.96, क्विक। यार वही आंसर आना चाहिए ना, 74.04 ही था ना ये। ठीक है जी। अच्छा ये जो क्लोजिंग बैलेंस है क्या बन जाएंगे अगले साल के बैलेंस, BD, जवाब दो बेटा। 456, 85, जवाब दो बेटा। 24 की अक्यूमुलेशन आ गई, रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा यार, और 10.96, 432 बन जाएगी आपकी ओपनिंग WD, 74.04 बन जाएगी आपकी ओपनिंग WDV इक्विपमेंट की। हाँ भाई एडिशंस, कोई नहीं एडिशंस, जवाब दो। एडिशन नहीं, यस डिस्पोजल है। कहता है वो जो आपने 1 जनवरी 2016 को इक्विपमेंट खरीदे थे उनके आधे डिस्पोज ऑफ कर दो, 50 का आधा 25। अब मालूम करनी है बेटा इस 25 की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जवाब दो। डिस्पोज ऑफ कब कर रहे हो आप उसको, 30 जून को, यानी 1.5 साल इस्तेमाल करने के बाद, जवाब दो। 1.5 साल, 2.5 साल, तो इनकी अक्यूमुलेशन जो होगी 2.5 साल के बराबर होगी, तो उसकी जरा वर्किंग कर लें। तो मेरे ख्याल से एक डेप्शन की वर्किंग होनी चाहिए ना,
इधर कर रहा हूं वर्किंग। 50 का निकाला पहले मैंने आधा, कितना हो गया 25, सही है। अगर मैं 25 में से लेस कर दूं 25 की डब्ल्यू डीवी तो क्या मिल जाएगा, 25 की एक्यूमुलेटेड। जवाब दो ना यार। 25 को मैंने पहले साल पूरा डेप्ट किया होगा, बचा होगा उसका 90%। तो 25 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं 0.9 की पावर 2 से और फिर मल्टीप्लाई करता हूं 0.95 से, क्या कहते हो? 25 को मल्टीप्लाई करता हूं 0.9 की पावर 2 से तो मिलेगी 2 साल के एंड पे डब्ल्यूडीवी। जवाब दो। और फिर मल्टीप्लाई करता हूं 0.95 से, क्योंकि इस साल आधे साल की डेप्शन क्या हुई है, चार्ज हुई है। तो जब इसकी डब्ल्यूडी पे रेट लगा होगा 10% शादे बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 होगा। तो 10 का क्या लगा, आधा लगा, 10 पूरा लगा, आधा लगा। तो जो डब्ल्यूडी बची होगी कितनी होगी, 95%। क्या बता रहे हो, टोटल आंसर बता रहे हो, टोटल आंसर बता रहे हो। 25 में से 25 का, देखो मैं टाइप कर रहा हूं यहां पर, 25 इंटू 0.9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0.95, 19.23 डब्ल्यूडीवी है बेटा। क्या कर रहे हो तुम लोग, 25 में से लेस कराओ, उसका आंसर ये आएगा 5.7625। तो 5.76 है एक्यूमुलेटेड। जो मैंने वर्किंग की तो मुझे उसका पूरा जवाब नहीं दे रहे हो यार। तो 5.76 जो है वो जाने वाले एसेट्स की एक्यूमुलेशन है। तो अब जाने वाले एसेट्स की डब्ल्यूडीवी क्या है भाई, डब्ल्यूडी नीचे लिख देते हैं, डिफरेंस के तौर पर निकाल लेते हैं एक्यूमुलेटेड। 19.24 हो जाएगा ना बेटा ये। नाइनटीन पॉइंट टू फोर वाले एसिड का क्या हो गया, डिस्पोजल हो गया। सही है बेटा, जवाब दो। सही है, क्या कहते हो बिलाल, क्या कहते हो बिलाल? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला मामला है तो नहीं समझ में आ रहा, पक्का? 9 लिखना भूल गया हूं मैं यार। 19.24 ठीक है। अब चार्ज करनी है बेटा इस साल की डेप्रीसिएशन, और डेप्शन में जाने वाले एसिड की डेप्शन भी शामिल होगी ना, क्योंकि मैं उसकी डब्ल्यूडीवी जो है वो इस साल की डेप्शन से कम करके क्या कर रहा हूँ, डिस्पोजल कर रहा हूँ। तो उसकी डेप्शन का इफेक्ट डब्ल्यू में बाकी है, वो निकालना क्या है, जरूरी है। जवाब दो, जवाब दो, जरा सोचो। देखो क्वेश्चन बताया छोटा सा है, लेकिन ये छोटी छोटी कैल्शियम में हम घूम जाते हैं, हालांकि बच्चे वाली कैल्शियम है। जरा भी परेशानी हो टी अकाउंट बना लेगा फौरन से। यार बताओ, इधर इधर बताओ, इधर क्या आंसर होना चाहिए, इधर 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 क्या आंसर, इस साल की डेप्शन निकाल के बताओ सही वाली। 6 पॉइंट, पक्का पक्का, एकदम पक्का। देख लो यार, ऐसा नहीं करना। 25, ठहर तो जाओ। 25 बचे हुए एसेट्स बोलो। 0.9 की पावर लगाई मैंने 2, मैं अलग पेज पे कर दूं इसकी तरह वर्किंग, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है यहाँ पर। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट डिस्पोज्ड ऑफ,
इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ, जो इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ है उनकी डेप्शन इस साल निकालनी है पहले। क्या कॉस्ट थी उनकी? 25, हाफ थे ना 50 का। जब उनको 0.9 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगी इनकी 2 साल की एंड वाली WDV। उस पे लगाया था हमने रेट 10%, लेकिन उसको पूरा चार्ज नहीं किया, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12 किया। आवाज नहीं आ रही बेटा? क्या आंसर आया बताओ? वन पॉइंट 125, ओके 1.01। अच्छा उसके बाद ठीक है जी, 25 के पुराने इक्विपमेंट्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.9 की पावर 2, इनका निकाल लिया आपने 10% पूरे साल की डेप्शन। टू पॉइंट 025 के बाद कुछ है? अच्छा आगे यही यही। अच्छा उसके बाद नए इक्विपमेंट्स की कॉस्ट क्या है? 35। 35 पे लास्ट ईयर कितनी डेप्शन चार्ज की है बेटा? 3.5 चार्ज नहीं की, 5 महीने की चार्ज की है बेटा। थ्री 35 माइनस 35 का 10% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, जवाब दो। और जो बचा उसका निकाला आपने कितना? 10%। यानी क्या कर रहा हूं मैं, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट पे लगा था लास्ट टाइम रेट, 5 महीने की आई थी डेप्शन, और जो लास्ट टाइम आई थी डेप्शन वही क्या है इसकी एक्यूमुलेटेड। जवाब दो क्या आंसर आया? 3.35 टोटल कर दो। 5 2 बेटा क्या कह रहे हो? 5 7 और 8, हाँ कितना है इसको हम करो ना। मुझे तो 8 दिखाई दे रही है यहाँ तो बेटा। ठीक है बेटा, है आपके पास आंसर है ये? बताओ WDV 74.04 में सबसे पहले आप क्या करो? 1.24 माइनस करो, 19.24 माइनस करो, 74.04 में 19.24 माइनस करो, 54.8, और उसमें से 6.38 और माइनस कर लो, 48.42। नाउ व्हाट इज द क्लोजिंग कॉस्ट? 85 में से 25 का हो गया डिस्पोजल, तो 85 माइनस 25 60, 60। जवाब दो ना भाई। अब 60 से लेस करवाओ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेशन। अब बहुत तवज्जो, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेशन? 10.96 पे हम चार्ज कर रहे हैं इतनी डेप्शन, मतलब इतने से क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। जवाब तो दो यार। सब लोग क्या करो, 10.96 प्लस 6.38 17.34 माइनस 5.76 जाने वाले एसेट के डिस्पोजल 11.58। 60 में से लेस करवा दो 11.58, 48.4। ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद बिल्डिंग में तो कोई डिस्पोजल नहीं है, हम जानते हैं। बिल्डिंग में क्या है? रीवैल्यूएशन।
उसको हम एंट्री के थ्रू कंटिन्यू कर लेते हैं ना बेटा शहीर, है ना बेटा शहीर, क्या कहते हो फिर शहीर, सही है ना, खुश हो गया शहीर, खुश हो गया। अच्छा अब क्या करें भाई, हमारे पास अभी एसेट की कॉस्ट जो थी बेटा प्लीज, हमारे पास 456 जो थी वो क्या थी, रिवैल्यूड अमाउंट था, उस पर हमने डेप्शन चार्ज की हुई थी 24। तो पहले क्या करें, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट जनवरी 2018 अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट कर दो, बिल्डिंग क्रेडिट कर दो, बोलो बेटा 24 से, सही है, ओके ना। उसके बाद ये एंट्री बनाने के बाद क्या इफेक्ट आया, आपके पास 456 एसी आएगा, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट 456 था फेयर वैल्यू, उसमें से लेस कर दिया 24 जो कि आपने खत्म कर दिया, तो अभी आप कहां पर हो, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है 432। हिस्टोरिकली आपको कहां होना चाहिए, HCA, जवाब दो। एसिड की कॉस्ट क्या थी 450, तो अगर 450 20 साल लाइफ पर डेप्शिट होना था, 2 साल निकाल दो, कितने बचे 18 साल, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 20, क्या ख्याल है कितना 405। यानी अगर आप 22.5 से इसको 2 साल डेप्शिट करते हैं तो 22.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 साल की अक्यूमुलेशन कितनी होती 45, और जब 450 कॉस्ट में आप उसको लेस करते हैं आपके पास HCA कितना आ रहा है 405, लेकिन आपकी जो एसेट की फेयर वैल्यू है वो बिलो HCA है, जवाब दो ना, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी 378। इसका मतलब क्या, टू द एक्सटेंट ऑफ HCA रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI बिलो HCA चार्ज टू प्रॉफिट एंड, चलो भाई बताओ सरप्लस कितने से खत्म हो गया बेटा 27 से खत्म हो गया। अच्छा उसके बाद ये भी 27 से, पक्का कंफर्म। तो एंट्री क्या बनी बेटा, एंट्री बनी बिल्डिंग क्रेडिट, 27 का डबल क्या होगा 54, जवाब दो, रिवर्जन सरप्लस थ्रू OCI डेबिट कितने से 27 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 27, ठीक है, जवाब दें। उसके बाद 31 दिसंबर चार्ज करनी है इस साल की डेप्रीसिएशन, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, 378 को डिवाइड करो 18 से 21, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्जन खत्म किया आपने कितने से 27 से, एक तरह से इम्पेयरमेंट चार्ज किया आपने कितने से 27 से, फिर डेप्शन आपने चार्ज की कितने से 21 से 357। अच्छा जी क्या थी रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूड अमाउंट क्या था 378, उस पे उसमें से लेस कर दें क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितना 21, तो आपको आंसर वेरीफाई हो जाएगा 357। ये आपका नोट क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। टोटल वाला कॉलम तो आप फिल कर लेंगे मेरे साथ, इसमें एक सब नोट लगाना है जिसके मार्क्स होंगे फर्दर, ठीक है जी। फॉलोइंग रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन
आर यूज्ड। डेफिशन कैलकुलेट करने के लिए आपने ये रेट इस्तेमाल किए। बिल्डिंग अगर 20 साल लाइफ है तो क्या रेट क्या हुआ, 5% हुआ ना, 5%। स्ट्रेट लाइन मेथड, आरबीएम 10%, रिड्यूसिंग, ये पूरा लिखिएगा आप एसएलएम, मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है, आप पूरा लिख लीजिएगा इसको एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद 3.2, हाँ आरबीएम इक्विपमेंट लिख दिया। 3.2 fair market value is estimated by नाम क्या है इसका, नाम तो होगा ना यार फर्म का। अरे भाई एक्यूरेट वैल्यूअर्स, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। बस खत्म, इतना लिख देना है ताकि मार्क्स क्या हो जाए, पूरे हो जाए, सब नोट हो, ठीक है। चलो भाई इसको स्क्रीनशॉट लेना पूरे क्वेश्चन का, वो आता है मैदान में। पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ दिखाई दे रहा है। कौन सी वर्किंग देखनी है, वर्किंग या करूं वर्किंग? अच्छा लिखनी है, हमने लिखनी है, कल ही तो पेपर है। ये आ गई डेफिनेशन की वर्किंग बेटा। ठीक है बेटा, हो गई वर्किंग, लिख ली। ये तो इस साल की डेफिनेशन की वर्किंग है, पिछले साल की तो मैंने की भी नहीं है। डिस्क्लोजर इसी को बोलते हैं बेटा मोहसिन, डिस्क्लोजर यही तो है, नोट्स।